दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ रहे हैं, शुड वी ब्लेम डेमोक्रेसी फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स? नो, वी शुड नॉट। जैसे अगर रात होती है और कोई चोरी करता है तो रात की गलती नहीं है, लोगों की गलती है कि वो गलत काम कर रहे हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ भी है, नो वी शुड नॉट ब्लेम डेमोक्रेसी फॉर सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। Democracy is just a form of government. It is only a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage. और बेटा citizens को खुद फायदा उठाना पड़ता है of those conditions and achieve their goals. अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, और अब हमसे बात करी जा रही है, इज डेमोक्रेसी अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल? इज इट फ्री फ्रॉम करप्शन? तो आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी के जो बेटा नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो नेगेटिव पॉइंट्स यही है कि पावर्टी और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिमूव नहीं कर सकती है इतनी इफेक्टिवली जितना डिक्टेटरशिप कर देती है। और दूसरी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में करप्शन आ जाता है। तो इन अ वे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमें ध्यान से पढ़ना है। करप्शन से रिलेटेड जो भी आएंगे तो वो इसी से रिलेटेड आएंगे कि कैसे करप्शन की प्रॉब्लम हो जाती है और किस तरीके से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो बेटा डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल। तो कई बार ऐसा होता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसी में जो लोगों की जरूरतें हैं वो उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है। मतलब उसको बेटा लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। दे गिव वोट एंड देन दे डू नॉट फाइंड द प्रोमिसेस टू बी फुलफिल्ड। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल। इट इज अ फैक्ट that sometimes leaders use money to win votes and rich industrialists support the government. Rich people get into politics to get their say in the parliament. तो अपना बेटा से का मतलब हो गया अपना जो है वो पावर लाने के लिए वो इलेक्शंस विन करते हैं। An ordinary citizen votes for a minister but cannot find them if needed. And the routine tales of corruption are enough to convince us. Convince matlab believe us that democracy is not free from this evil. And many leaders are involved in scams. तो करप्शन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा तो ये लिखना है। तो इसमें बेटा टोटल 7 पॉइंट्स हैं और 7 में से हम कोई भी 5 अपने उठा करके इसको रेडी करके रखें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन व्हाट वे इज ट्रांसपेरेंसी एंश्योर्ड इन अ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी में बेटा ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है? ट्रांसपेरेंसी होगी तो करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। पर तुम्हें क्या ध्यान रखना है? तुम्हें ध्यान रखना है अभी जो हम क्वेश्चंस करें, क्या डेमोक्रेसी को ब्लेम करा जाना चाहिए? नहीं, उसके हमने 4 पॉइंट्स करे। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन तैयार किया और वो बेटा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो हमसे बोल रहा था, करप्शन होता है डेमोक्रेसी में, क्या लोगों की नीड्स फ्रस्ट्रेट हो जाती है? हो जाती है। तो वो हमने 4 पॉइंट्स कर लिए, 5 पॉइंट्स कर लिए। अब हमसे बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाए? तो आप पिक कर लो वर्ड को, ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है, यही वाली बातें लिखनी है। Democracy ensures that the decision making process is based on norms and procedures. और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ट्रांसपेरेंसी वाले पॉइंट्स उस वाले क्वेश्चन के पॉइंट से मिल रहे हैं जिसमें तुमने बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करा है कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है। ये वो वाले पॉइंट्स है। जो डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग करती है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के बेसिस पे होता है। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। पीपल हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग।
तो बेटा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को बोलती है नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से डिसीजन मेकिंग कर, एंड इफ पीपल वांट देन दे कैन ऑल्सो एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो देख भी सकते हैं उसको। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, थ्रू विच एवरीथिंग कैन बी क्लियरली सी, एंड डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। What I will suggest you, I will suggest you that these points, if you will learn with that answer, तो तुम्हें एक जैसे लगेंगे। पर बेटा ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट है, ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, इसे ओवरलुक नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं से किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मैम याद क्या करें, याद ये करो कि डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, सबसे पहली बात, एंड पीपल हैव द राइट एंड द मीन्स, मीन्स का मतलब वे, मेथड टू एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। Beta, this is known as transparency, through which everything can be seen clearly. And democracy produces a government that is accountable to the people. तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान, वी हैव डन इट। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन विच डेमोक्रेसी हैज फेल्ड। कौन कौन से वो एरियाज हैं, कौन कौन से वो इश्यूज हैं जहां डेमोक्रेसी फेल हो गई। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमने बात करी थी। डेमोक्रेसी इज नॉट एबल टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी, लिख लो। Democracy has also failed on the issue of poverty reduction, and democracy is not free from corruption, free of corruption. तो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो फास्ट नहीं होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं कम होती है, और फिर हम उसके बाद लिख रहे हैं पावर्टी रिड्यूस नहीं होती है, और बेटा लास्ट हमने करा इट इज नॉट फ्री ऑफ करप्शन। ये डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस। फिर भी क्या डेमोक्रेसी को ब्लेम करा जाना चाहिए? नो, बिकॉज इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इट इज ओनली अ बेटा मेथड, एंड पीपल हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू देयर विश। अब क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत 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 आसान है, इसीलिए ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें तो जनरल हिसाब से जितना यहां तक हमने चैप्टर पढ़ा है, 14 क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसी की समरी है। ये हमसे पूछते हैं डेमोक्रेसी से हम कौन कौन से रिजल्ट चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी से हम अपने जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो वही है बेटा जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। देखो, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग। So it cannot achieve anything, it only creates the condition, because it is only a form of government, it itself cannot do anything. People should get the chance to choose their representatives without any fear. Fair and free elections should be conducted by an independent machinery. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. It must be accountable to citizens and responsive to their needs. It gives a legitimate government, means it takes all decisions as per the constitution only. This question, second PDF का last question is not important. Do not waste your time on it. उससे ज्यादा important है और वो सब तुम आराम से कर चुके। लास्ट PDF जो बेटा मैंने भेजा हुआ है उसे निकालो और लास्ट PDF का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। Mention conditions that democracy must fulfill in order to achieve its outcome. अब ये है ध्यान वाला, इससे पहले वाला जो मैं कह रही थी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो कौन कौन से हैं, तो बेटा वो छोड़ो, वो तो हमने पढ़ लिया जो भी है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये हमें बोल रहा है आपको दो कंडीशंस बताने हैं जिस कंडीशन से हमें डेमोक्रेसी का आउटकम मिल जाएगा। आप ये ध्यान रखो। तो मेंशन कंडीशंस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव इट्स आउटकम। जैसे तुम्हारा आउटकम तुम्हें चाहिए कि लेट सपोज मुझे इतना स्कोर करना है, तो तुम पूछो कि क्या कंडीशंस होंगी, क्या कंडीशंस आई शुड फॉलो। वही क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है वो कौन सी कंडीशंस है जो डेमोक्रेसी को फॉलो करनी चाहिए टू अचीव इट्स आउटकम। तो बेटा पहली, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ रूल ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन। इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आने वाला टाइप। तो ये वाला क्वेश्चन समझ भी लो पहले। तो हम इसमें समझा रहे हैं बेटा, ये जो डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ द मेजॉरिटी पीपल। सबसे पहली बात, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। In this way, government can function to represent the general view. तो बेटा ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस लिखने के लिए हमने 1 2 3 छोटे छोटे 3 पॉइंट्स दिए हैं। ये 3 पॉइंट्स जो है इसको इसलिए समझ लो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि ये फर्स्ट जो पॉइंट है ना, ये उसी के अंडर में आ रहे हैं। तो आप कैसे इस वाले क्वेश्चन को याद करोगे, है भी इंपॉर्टेंट, मैंने वो भी बता दिया, ये पूछ लेते हैं। अब याद भी हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें याद ही ना हो रहा हो। तो इसको इफेक्टिवली याद करने के लिए हमने एक ट्रिक करी। हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसको ब्रेक करके उसके नीचे 2 पॉइंट लिखा, उसको ब्रेक करके उसके नीचे 3 पॉइंट लिखा। आइडियली ये फर्स्ट पॉइंट के ही सारे पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फिर 1.1, फिर 1.2, ये ऐसे हो गए बेटा पूरा एक के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। इन दिस वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ जनरल। अब आप आ जाओ, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, पहला 1, फिर 1.1, फिर 1. अब दूसरी कंडीशन, इट इज ऑल्सो नेसेसरी that rule by majority does not become rule of majority in terms of religion or race or linguistic group etc. तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेजॉरिटी ऑफ लोग किसी खास लैंग्वेज को बोलने वाले हैं या किसी खास रेस के हैं या किसी खास रिलीजन। It is also necessary that rule of majority does not become rule by majority does not become the rule of majority in terms of religion or race or linguistic group etc. अब इसके नीचे फिर हमने लिखा है, रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन डिफरेंट ग्रुप्स कैन पार्टिसिपेट and every citizen has a chance of being in decision making process. तो बेटा इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बेसिकली 2 मेन पॉइंट्स हैं और फिर उसके 2 छोटे छोटे अंदर पॉइंट्स लिखे। तो पहला मेन पॉइंट हो गया, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। दूसरा मेन पॉइंट हो गया, it is also necessary that rule by majority does not become a rule by majority in terms of religion, race or linguistic group. तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं और इसके नीचे वो छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से याद कर लेना। और अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से भी समझ लेना कि मैम समझ नहीं आ रही हमको ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 जो इसके नीचे दिया हुआ है, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पर मजेदार बहुत है। हम डेमोक्रेसी से इतना क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए।
हम इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी हमारी बेटा विशेष पूरी होती जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जाती है। हम इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसे हमने ही चुना है, तो फिर हम उनसे मांगेंगे, डिमांड करेंगे। और बेटा डिक्टेटरशिप हो या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उसमें तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? इसमें इच्छाएं पूरी होती है और फिर बढ़ती जाती हैं। इसलिए बेटा, why do we expect a lot from a democracy? A democratic government is people's own government. It provides equal status to all the citizens. People believe representatives elected by them. हम ही ने तो उन्हें चुन करके भेजा है. People get benefits and they naturally start expecting more in democracy. तो इस वजह से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ मतलब मजेदार क्वेश्चन है, हम क्यों और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? Because it is people's government, because we have elected the leaders. Because when our wishes are fulfilled, then we expect more. And all the citizens are equal in democracy. That is why everybody asks. अब बेटा ये जो है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला मैंने नहीं बताया था इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ आर कंप्लेंट्स treated as testimony to the success of democracy? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मांगा। इसमें बेटा ये लोग आपसे ये पूछ रहे हैं, जितनी ज्यादा डेमोक्रेसी में शिकायतें आएंगी, डेमोक्रेसी उतनी ही ज्यादा बेटा जिसे कहना चाहिए कि वो सक्सेसफुल। ये क्या उल्टी बात हुई? जितनी ज्यादा शिकायतें उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, ऐसे कैसे हो सकता है? तो टेस्टिमोनी का मतलब प्रूफ। जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स वो प्रूफ करती हैं कि डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल। कैसे? तो इसका जरा जवाब सुन लो। तुम कौन से टीचर से ज्यादा अपने जो है बेटा डाउट्स क्लियर कराते हो? जो टीचर तुम्हारे डाउट्स को सुनता है। जितना वो सुनेगा उतना तुम डाउट्स पूछोगे। अब अगर कोई तुम्हारी बात ही नहीं सुनता, चुप जाओ, बैठ जाओ, तो तुम डाउट्स कहां से क्लियर करो? वो ही फॉर्मूला आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जितनी ज्यादा हमारी बातें सुनी जाती हैं, हम उतनी ज्यादा डिमांड करते हैं। तो अगर हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी बात सुनी जाती है, तभी तो हम शिकायत कर रहे हैं। नहीं तो हम कहते हैं क्या फायदा शिकायत करने से, सुनता तो कोई है ही नहीं। इसलिए इसको ये मत समझना कि जितनी कंप्लेंट आ रही है उतनी डेमोक्रेसी फेल हो गई। नो, इट इज अ टेस्टिमोनी कि इट इज वर्किंग प्रॉपरली। अब बेटा हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो मैंने लास्ट पीडीएफ भेजा है उसका सेकंड पेज। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. Assertion और reasoning वाला question भी हो सकता है। It shows that people have developed awareness. अब उनको समझ आ गई है तभी कंप्लेंट कर रहे हैं। It shows that people have the ability to look critically at power holders. बेटा critically in an expert way they can look at their leaders now. It transforms people from the status of a subject into that of citizens. तो आज तक लोग कैसे थे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा। अब कैसे हो गए हैं? सिटीजन। दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग, दे आर नो मोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा नहीं है, जो जैसा राजा कर रहा है वैसा करेगी, सुनेगी। As democracy passes one test, it produces another test. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy better. Democracy supports respect of every citizen. It gives equal opportunity to all. But people always come with more expectations and complaints. तो बेटा ये रीजन है कि कंप्लेंट्स जो है वो प्रूफ है दैट डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल। 7 पॉइंट्स हैं बेटा, और इन 7 में से आपके लिए ये हो गया कि आप कितने भी इसमें से याद कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो 5 आर सफिशिएंट जो आप याद। अब आ जाओ 19th क्वेश्चन पे। और बेटा आज हमारा मेरे ख्याल से ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि अब ये ज्यादा
आगे जो क्वेश्चंस है तो अभी पर इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वो हमारे करे हुए हैं, और वैसे भी मैं आज इसे कंप्लीट ही कराना चाह रही हूँ ताकि फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू हो। लिसन, क्वेश्चन नंबर 19, democratic governments are less effective, slow, not very responsive or clean. How far do you agree? अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, और ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था शुड वी ब्लेम डेमोक्रेसी, और अभी हमने पढ़ा था बेटा क्वेश्चन जितनी कंप्लेंट्स उतना प्रूफ है दैट डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मिला करके इन्होंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है। तो जब हम इसका मैटर पढ़ेंगे तो हमें कोई नया नहीं लगेगा, ये हमें लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है, अभी तो समझ ही गए हैं। तो अच्छी बात है ना, जो तुमने वहां पढ़ा, जो तुमने वहां पढ़ा वही तुम यहाँ पर लिख रहे हो उसको, बस इन्होंने थोड़ा घुमा के दे दिया है। क्वेश्चन सुनो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेस इफेक्टिव होती है, स्लो होती है, रिस्पॉन्सिव नहीं होती, क्लीन नहीं होती। हाउ फार डू यू एग्री? तो क्लीन का मतलब करप्शन होता है, हाँ होता है। रिस्पॉन्सिव नहीं होती, होती है। और बेटा इफेक्टिव होती हैं, स्लो जो है वो जरूर होती है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग करनी है उनको। नाउ लिसन, डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द पीपल, और अगर तुम देखोगे तो इसके टोटल 8 पॉइंट्स हैं बेटा, 8। वो पूरे 8 याद नहीं करने हैं आपको, वैसे तो याद तो एक भी नहीं करना, ऑलरेडी तुमने करा हुआ है अगर शुरू के क्वेश्चंस करोगे तो, पर इसमें से फिर भी कम करने होंगे तो खाली 5 पॉइंट्स कर लोगे। बात तुम्हारी समझ में आई गई है, वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, एवरी सिटीजन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। All policies of the government are debated in the parliament before making final. This takes a lot of time. This delays the decision making process. A democratic government may take decisions very fast, but it may not be accepted by the people. Hence, a democratic government will follow procedures before arriving at a decision. But because it has followed procedures and its decision making more acceptable and effective. So the cost of time that democracy pays is worth. तो बेटा अगर थोड़ा सा डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में टाइम हो रहा है तो वो सही है, बिकॉज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलोज अ प्रोसीजर एंड दैट इज वाई उसके डिसीजंस ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये वाले बेटा सारे के सारे पॉइंट्स थे, थोड़े से पॉइंट ज्यादा लिखे हैं मैंने, अगर तुम्हें एक आध दो कम करना हो तो तुम उसको कर लेना, पर क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप क्यों अच्छी है, तो वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में थोड़ा सा बेटा डिले होता है, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। तो हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप? ये आंसर आसान है, पर तुम याद जो करोगे तुम वो वाला आंसर याद करोगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये बेटा अगर लेट सपोज वो क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो डेमोक्रेसी से ज्यादा डिक्टेटरशिप में होती है, वो फैक्ट्स जो हमने पढ़े थे दैट वी कैन रीड, दैट वी कैन लर्न। पर मैम वो वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर ये कर लो, डिक्टेटरशिप और इसमें भी डिफरेंस पूछ लेते हैं ये लोग डेमोक्रेसी में। नाउ democracy is people's own government. It promotes equality among citizens. It is based on the idea of negotiations. Negotiations matlab discussions. Decisions are acceptable to the people. Transparency in decision making process. It allows room to correct mistakes. The government is accountable. इसी का अपोजिट लिख दो डिक्टेटरशिप। It is the rule of a military or religious leader. It crushes citizens. It does not give beta equality. It does not bother about public opinion. Decision making may not be accepted by the people. Transparency नहीं होती है. The decisions are imposed and it is not at all accountable. तो जो पॉइंट्स इस तरफ लिखे हुए हैं वही पॉइंट्स उस तरफ, कोई नए पॉइंट्स नहीं लिखे हैं बेटा इन्होंने, पर इजियर है in comparison to other points.
नेक्स्ट है बेटा, एन आइडियल गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी विल ऑलवेज फाइट करप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब वो करप्शन का क्वेश्चन आता है ना, इज डेमोक्रेसी फ्री ऑफ करप्शन? नो, इट इज नॉट फ्री ऑफ करप्शन। तो बेटा फिर करप्शन को रिमूव कैसे करें? तो ये दोनों चीजों को मिक्स करके इन्होंने दे दिया। तो भी ये वाला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें डेमोक्रेसी से करप्शन हटाने के लिए सरकार को क्या करना है वो बताना है। तो बेटा जैसे अभी हमने पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन जो है करप्शन से रिलेटेड, तो हम उसी हिसाब से बेटा इसका इस तरीके से तैयार करेंगे, दोनों चीजें एक साथ हो जाए। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें और भी मेंशन कर देती हूँ प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, ताकि तुम्हें और आसान हो जाएगा। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो उसमें हमने पूरा पूछा था, इज डेमोक्रेसी फ्री फ्रॉम करप्शन? तो हमने करप्शन की बात लिखी थी। अब इसी के साथ इन्होंने बोल दिया कि करप्शन से कैसे लड़ना है। तो एन आइडियल गवर्नमेंट का मतलब अ परफेक्ट गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी विल ऑलवेज फाइट करप्शन। वो हमेशा करप्शन से लड़ेगी, जस्टिफाई, सही प्रूव कर। तो बेटा करप्शन से लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है? एन आइडियल गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, इट्स डिसीजंस आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। और बिना बस ऐसे ऐसे करके कुछ भी डिसीजन ले लिया तो फिर बेटा आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाती। तो करप्शन ना हो, गवर्नमेंट शुड टेक ऑल द डिसीजंस एज पर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। द गवर्नमेंट शुड ग्रुप विद ब्लैक मनी। नंबर 2, ग्रुप का मतलब स्ट्रगल, और उस बेटा ब्लैक मनी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। सो द गवर्नमेंट शुड ग्रुप स्ट्रगल विद द ब्लैक मनी एंड करप्शन एज ऑन द टॉप प्रायोरिटी। द सीवियर पनिशमेंट शुड बी गिवन टू करप्ट वंस and the government should give emphasis on building the character of people. तो सबसे पहली बात तो बेटा इन्होंने बोला दैट हम करप्शन से कैसे लड़ेंगे? इफ द गवर्नमेंट फॉलोज द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर इट्स डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, इट शुड ग्रुप विद ब्लैक मनी एंड करप्शन ऑन टॉप प्रायोरिटी। Number C, the severe punishment should be given to the corrupt ones. The government should give emphasis on building the character of its people. लोगों को समझाना चाहिए। और बेटा देन दे विल कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम करप्शन। अगर ऐसा होगा, जिसने करप्ट है उसको खूब पनिशमेंट मिला हुआ है बेटा, तो सामने वाला भी डर जाता है। और फिर हम उनको ऐसे बता रहे हैं कि भाई अपने बारे में नहीं, देश के बारे में सोचो, ये सोचो, तो भी उनका कैरेक्टर बिल्ड होता है, तो भी वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब बेटा हमारी ये क्वेश्चंस चैप्टर खत्म हो रहा है, बस लास्ट के 3 क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस भी क्या है, उसमें से एक तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, हाउ? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आज नहीं भी पढ़ पाएंगे तो भी मैं इसको जो है कल यहाँ से ही शुरू करूँ। वो आज मैं चाह रही हूँ कि ये वाला हमारा हो जाए चैप्टर, ताकि कल से हम न्यू चैप्टर शुरू करें। नाउ लिसन, पहला है बेटा नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, सुन लो बस। गिव द वैल्यूज नेसेसरी फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। For a healthy democracy, citizens should take interest in the issues of the country. The citizens should perform their duties. They should take part in decision-making process. They should maintain law and order in the country. ये सब काम तो उनको करना ही चाहिए। Last, how much transparency is there in democracy as compared to other governments? इसमें तो बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? Following the norms and procedures. In democracy, any citizen has the right to examine the process of decision making of the government. This transparency is missing from non-democratic government. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedures. In a democracy, people have the right to choose their rulers and people have control over them. और बेटा ये था भी नहीं इम्पोर्टेंट, और आप खुद भी देख रहे हो कि इसके पॉइंट्स जो हैं उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। Last page of your notes, democracy is based on political equality. How? Political equality का क्या मतलब है? All individuals or citizens of the country have equal role in बेटा electing the representatives. इसको हम बोलते हैं political equality. और लास्ट वही वाला क्वेश्चन, इसको मैं फिर से पढ़ा दूं। बेटा बातें करने में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है,
एक्शन में नहीं है। तो एक्शन में तो तुम्हें पता है क्यों नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर पाती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड नहीं होती बेटा, जो डिफरेंस है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत हो जाता है और करप्शन हो जाता है। अच्छा, गुड इन प्रिंसिपल अच्छी क्यों है? मोर देन 100 कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी, इट हैज अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, holds regular elections, gives fundamental rights to the citizens and work for the welfare of the people। जबकि बेटा एक्शन में अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इट कैन नॉट रिमूव, सोशल इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इट कैन नॉट रिमूव, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और करप्शन सेट्स इन, और धीरे धीरे करप्शन। और बेटा नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो करोगे तो डिसीजन मेकिंग में टाइम तो लगेगा ही। तो ये बेटा हमारे हो गए सारे के सारे, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था जो लास्ट वाला। बाकी बेटा एक्सक्यूज मी। हाँ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवा दूंगी तुम्हें, वही वाले करके जाना, फिर और मत करके जाना। हाँ अर्नव बोलो बेटा। मैम मेरे को ना मैम अकाउंटेबल का मैम मतलब क्लियर नहीं हुआ। हाँ लिखो जरा, अब जब तो अकाउंटेबल का अगर तुम्हें नहीं हुआ तो तुम सबसे पहले उसका मीनिंग ये समझ लो बेटा, एक्सप्लेन, गवर्नमेंट हैज टू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स डिसीजन, इसको बोलते हैं अकाउंटेबल। तो जब तुमने नोट्स में ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने अकाउंटेबल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके 3 पॉइंट्स लिखे थे। वो इसलिए अकाउंटेबल होती है क्योंकि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दूसरा, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और बेटा थर्ड, इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट देन दे कैन चेंज इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये मतलब हो गया, इसलिए उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने डिसीजंस को। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम, थैंक यू मैम। चलो बेटा कल फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम, हो सकता है मिनरल्स वाला कर लें, या हो सकता है बात करती हूँ फिर तुमसे वही स्टार्ट। थैंक यू मैम।